नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापौर पद चुनाव के पहले ही शहर सुधार आघाड़ी में बिखराव की स्थिति। महापालिका की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत। कौन होगा शहर का ओबीसी महिला महापौर? भाजपा, शिवसेना ठाकरे तथा वंचित बहुजन के पार्षदों ने लिया नामांकन। नरनाला फेस्टिवल के जरिए नागरिकों के पैसों की लूट। बाहरी एजेंसियों तथा होटल लॉबी के फायदे के लिए प्रशासन की मनमानी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2 लापता नाबालिग बच्चों का चला पता। पुलिस ने पुणे से सुरक्षित हिरासत में लिए दोनों ही नाबालिग। शास्त्री स्टेडियम पर संपन्न होगा प्रजासत्ताक दिन समारोह। पालक मंत्री के हाथों होगा ध्वजारोहण। अब समाचार विस्तार से। आने वाली 30 तारीख को महापौर पद के चुनाव के पहले ही महापालिका की राजनीति में बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। सत्ता स्थापना को लेकर दावा करने वाली शहर सुधार आघाड़ी में अभी से बड़ा बिखराव होने की जानकारी सामने आ रही है। महापौर तथा उप महापौर पद के लिए शहर सुधार आघाड़ी तथा विरोधी दल के पार्षदों ने बड़ी संख्या में नामांकन लिए हैं। आज यह साफ हो गया है कि भाजपा नेतृत्व की शहर सुधार आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। महापौर पद के अधिकृत उम्मीदवार की जगह आघाड़ी की तरफ से 4 नगर सेवकों ने आवेदन खरीदे हैं। इनमें ये नाम शामिल है। महापौर पद के लिए बीजेपी की शारदा रंजीत खेड़कर का नाम सबसे आगे है। जानकारी मिली है कि बीजेपी के 4 सदस्य कल्पना गोडफोड़े, योगिता पावसाले, वैशाली विलास शेलके ने महापौर पद के लिए आवेदन लिया है। बीजेपी में उप महापौर पद के लिए भी मुकाबला है। सिर्फ महापौर ही नहीं बल्कि उप महापौर पद के लिए भी बीजेपी के 4 दिग्गज नेताओं ने आवेदन लिया है। इनमें धनंजय धबाले, नितिन ताकवाले, अमोल गोगे और अमोल मोहकार के नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी पावर गेम खेल रही है। ऐसी तस्वीर है कि राष्ट्रवादी के पार्षद घर वापसी कर सकते हैं। जानकारी मिली है कि शहर सुधार आघाड़ी के साथ गए राष्ट्रवादी के पार्षद वापस महाविकास आघाड़ी में आ रहे हैं। इससे बीजेपी खेमे में बेचैनी का माहौल है और अनुमान है कि 30 जनवरी को होने वाले चुनाव में बड़ा धोखा होगा। शिवसेना ठाकरे गुट की तरफ से भी महापौर और उप महापौर के पदों के लिए आवेदन लिए गए हैं। विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बनाई है और शिवसेना ठाकरे गुट से महापौर और उप महापौर पदों के लिए मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं। खबर है कि शिवसेना ठाकरे गुट की सुरेखा मंगेश काले ने महापौर पद के लिए, जबकि विजय इंगले, सागर भारुका, पराग गवई ने उप महापौर पद के लिए आवेदन लिए हैं। 30 जनवरी को होने वाले महापौर चुनाव में कौन जीतेगा? क्या शहर सुधार आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी कोई चमत्कार करेगी? इस ओर पूरे जिले की जनता की निगाहें टिकी हैं। अकोला महापालिका चुनाव के बाद हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि शहर की ओबीसी महिला महापौर कौन होगी। आज नामांकन आवेदन लेने के आखिरी दिन 20 नामांकन महापौर पद के लिए, जबकि 26 नामांकन उप महापौर पद को लेकर लिए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एवं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट तथा वंचित बहुजन के पार्षदों का समावेश है। महापालिका चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने शहर सुधार आघाड़ी के नाम से 44 सदस्यों का एक गुट बनाया है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस ने भी वंचित बहुजन, शिवसेना ठाकरे गुट, MIM आदि से बातचीत जारी रखी है। चूंकि विपक्षी पार्टियों के सदस्यों की संख्या भी बीजेपी के मुकाबले बराबर है, इसलिए यह तय है कि महापौर पद के लिए चुनाव निश्चित होगा। महापौर और उप महापौर पद के लिए 30 जनवरी को सुबह 11 बजे अकोला महापालिका की एक विशेष आम सभा आयोजित की गई है, जिसमें जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा मीना अध्यक्ष होंगी। अकोला महानगर पालिका में महापौर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के कारण माननीय संभागीय आयुक्त अमरावती ने अकोला महानगर पालिका में महापौर और उप महापौर पद का चुनाव कराने के लिए 30 जनवरी को सुबह 11 बजे विशेष आम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया है।
महापौर और उपमहापौर चुनाव के लिए नामांकन पत्र आज रविवार 25 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बांटे जाएंगे, जबकि नामांकन पत्र सोमवार 26 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। शुक्रवार 30 जनवरी को बैठक शुरू होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच और वापसी की जाएगी। नामांकन पत्र महानगर पालिका सचिव के कार्यालय में उपलब्ध करा दिए गए हैं। महानगर पालिका ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे नामांकन पत्र पूरी तरह से भरकर ऊपर दिए गए कार्यक्रम के अनुसार समय पर महानगर पालिका सचिव को जमा करें। इसलिए सभी का ध्यान इस बात पर है कि महापौर और उपमहापौर पद की दौड़ में किनके नाम सामने आ रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन के नाम पर अकोला जिला प्रशासन द्वारा आयोजित फेस्टिवल इन दिनों विवादों में फंसा है। नरनाला फेस्टिवल को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नागरिकों के हक का जिला नियोजन समिति का निधि स्थानीय विकास के लिए खर्च करने के बजाय वह अमरावती और चंद्रपुर के बाहरी एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है। लगभग कुछ करोड़ की इस बर्बादी से क्या हासिल होगा, यह सवाल अब नागरिक कर रहे हैं। बाहरी एजेंसियों के हवाले निधि देने को लेकर प्रशासन की पारदर्शिता पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर करोड़ों की लूट हो रही है। इस फेस्टिवल का ढांचा देखकर लगता है कि यह पर्यटन से ज्यादा सेलिब्रिटी इवेंट दिखाई दे रहा है। चला हवाई उदय जैसे कार्यक्रम के प्रसिद्ध कलाकार भी नामचीन गायकों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह पैसा अकोला के स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च किया जा सकता था। स्थानीय विकास कामों के मूलभूत सुविधाओं के लिए उपयोग में लाने की बजाय केवल 2 घंटे के मनोरंजन पर लुटाना कितना योग्य है, यह पूछा जा रहा है। नरनाला महोत्सव के नियोजन में स्थानीय कलाकार, पर्यावरण प्रेमी तथा गाइड्स को भी कार्यक्रम का बुलावा भी नहीं भेजा गया है। अकोला के कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने की बजाय बाहरी लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाना कितना योग्य है, यह सवाल निर्माण हो रहा है। क्या यह फेस्टिवल पर्यावरण के लिए है या कुछ खास होटल मालिकों की इनकम बढ़ाने के लिए, यह तीखा सवाल उठाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए रात में शोर, तेज लाइट और बढ़ती भीड़ से मेलघाट जैसे संवेदनशील पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होगा। वन्यजीव के अधिवास में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। एक और वन्यजीव संरक्षण का गुणगान करना और दूसरी ओर इस परिसर में मनोरंजन के कार्यक्रम का आयोजन करना, यह प्रशासन का दोगलापन साबित कर रहा है। इस कार्यक्रम से जैव विविधता का संरक्षण होगा कि नाश, यह सवाल निर्माण हो रहा है। अकोला शहर के बाल सुधार गृह से 10 जनवरी को 2 नाबालिग लड़के लापता हुए थे, जिसकी शिकायत खदान पुलिस थाने में की गई थी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने इन दोनों ही नाबालिगों को पुणे से खोजकर उनके माता पिता के स्वाधीन किया। दिन रात पुलिस ने अथक प्रयास कर इन दोनों ही नाबालिगों को खोज निकाला। अकोला शहर के बाल सुधार गृह से एक 10 वर्षीय तथा 11 वर्षीय अन्य छात्र मलकापुर के सरस्वती विद्यालय गए थे, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी वह बाल सुधार गृह नहीं लौटे। आसपास के इलाकों और अकोला शहर में उनकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिले, जिसके चलते बाल सुधार गृह के सुरक्षाकर्मी मोतीराम तेलंग की शिकायत पर खदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। दोनों ही बच्चे नाबालिग होने से तथा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 4 टीमों का गठन किया था। यह चारों ही टीम दोनों बच्चों को खोजने के लिए काम कर रही थी। बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं होने की वजह से उन्हें ढूंढना मुश्किल था, लेकिन चारों ही टीमों के अधिकारी व कर्मचारियों ने पिछले 14 दिनों में अमरावती, अकोला, वाशिम, जलगांव, शेगांव, छत्रपति संभाजीनगर तथा पुणे समेत कुल 7 जिलों में दिन रात उन्हें खोजने का काम किया। 1200 किलोमीटर का सफर तय किया गया। अलग अलग जगहों के सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई। इसके बाद यह दोनों ही लड़के पुणे में होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित अपनी हिरासत में ले लिया। दोनों ही लड़कों को अकोला लाने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में उनके अभिभावकों के स्वाधीन किया गया। इस अवसर पर दोनों ही लड़कों के अभिभावक भावुक हो गए थे। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक के आभार व्यक्त किए। दोनों ही लड़के सुरक्षित मिलने के कारण जिला पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई में शामिल पुलिस के चारों ही दल के अधिकारी व कर्मचारियों की प्रशंसा की। लड़कों के अभिभावक तथा कार्रवाई में शामिल सभी अधिकारी व कर्मचारियों को जिला पुलिस अधीक्षक ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। इस कार्रवाई को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने जानकारी दी। तारीख को 10 जनवरी 2026 को खदान पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग केस ऐसा दाखिल हुआ था कि बाल सुधार गृह से 2 बच्चे 10 और 11 वर्ष के एकदम छोटे बच्चे
लापता हो गए हैं, वो कहीं गए हैं बिना बताए। तब इलेक्शन का भी एक प्रक्रिया शुरू थी, हमारे सब पुलिस वाले उसमें बिजी थे, तत्परता दिखाई थी और वो केस दाखिल किया था। बाकायदा किडनैपिंग का भी उसमें ऑफेंस लगाया था, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। विविध टीम्स के गठन किए थे, बट उसमें सफलता उस टाइम प्राप्त नहीं हुई थी। इलेक्शन के बाद में बच्चे के माता पिता मुझसे खुद मिलने आए थे और हमने फिर उस टाइम पे 4 टीम का गठन किया था। वापस से सीसीटीवी फुटेजेस रिविजिट किए थे, जो जो एविडेंसेस है फिर से तपासे गए थे और इसमें इस पूरे केस में टोटल 200 सीसीटीवी फुटेज देखे थे और 7 जिलों में हमारी टीम गई थी और 1200 किलोमीटर का टीम ने ऐसा प्रवास किया था। लगभग 15 दिन के बाद में सफलता प्राप्त हुई। पुणे से ऐसी माहिती आई, क्योंकि हमने इनके बच्चों के फोटोज भी वायरल किए थे परमिशन लेके कोर्ट से, कि लोगों को मालूम ये जाना चाहिए। इसमें बहुत से मीडिया के कर्मचारी, मीडिया के हमारे सहकारी लोगों का भी सहकार्य बहुत था। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बच्चों के फोटोज हमने वायरल किए थे और पुणे से हमको वहाँ पे माहिती मिली थी और फिर पुणे में हमारी टीम ने जाके बच्चों को सकुशल कस्टडी में लेकर आज इनके गार्जियंस के हवाले किया है। 26 जनवरी को शहर के शास्त्री स्टेडियम मैदान पर प्रजासत्ताक दिन समारोह संपन्न होगा। इस अवसर पर पालक मंत्री के हाथों ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस परेड के साथ पुरस्कार वितरण व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। 77वां भारतीय प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी को सुबह 9:15 पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मनाया जा रहा है। जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर झंडा फहराएंगे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। पालक मंत्री फुंडकर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनके हाथों पुरस्कार का वितरण, मेडल, पुलिस परेड का निरीक्षण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। जिलाधिकारी वर्षा मीना और जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक की देखरेख में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम परिसर को अत्यंत सुंदर रूप से सजाया गया है। कवियत्री वंदना सतीश तिड़के का कविता संग्रह स्पंदन का शानदार प्रकाशन रविवार दोपहर डॉक्टर श्रीकांत तिड़के की मौजूदगी में और कवि उद्धव गावंडे के हाथों किया गया। इस अवसर पर शहर के सांस्कृतिक क्षेत्र के जाने माने लोग मौजूद थे। वंदना तिड़के ने कविता संग्रह का सार बताते हुए उसे बनाने के तरीके पर भी जानकारी दी। मुक्ता पब्लिकेशन अकोला द्वारा प्रकाशित स्पंदन कविता संग्रह के प्रकाशन के अवसर पर अध्यक्ष के रूप में श्री गाडगे महाराज कॉलेज मूर्तिजापुर के पूर्व प्राचार्य और साहित्यकार डॉक्टर श्रीकांत तिड़क उपस्थित थे। प्रसिद्ध वरिष्ठ कवि और ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजर उद्धव गावंडे के हाथों स्पंदन कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कवि सुरेश पाचकौड़े, महाजैन को नागपुर के रिटायर्ड अधिकारी अभियंता हेमंत बेंडे, कादंबरीकार पुष्पराज गावंडे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर महादेव लूले देवबाबू ने किया। इस भव्य कार्यक्रम में सतीश शंकरराव तिड़के, श्रीमती वंदना सतीश तिड़के, अनुराग सतीश तिड़के, श्रीमती ऋतुजा अनुराग तिड़के, प्रणव हेमंत बेंडे, श्रीमती अनुराधा प्रणव बेंडे, सागर लोडम ने भाग लिया। कवियत्री वंदना तिड़के ने स्पंदन काव्य संग्रह को लेकर कहा कि बदल रही सामाजिक परिस्थिति, किसान आत्महत्या और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को प्राथमिकता दी गई है। सभी लेखक एक विशिष्ट जागरूकता के साथ साहित्य लिखते हैं। स्पंदन कविता संग्रह के माध्यम से विविधता को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। विषय वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति को महत्व दिया गया है। वंदना तिड़के ने कहा कि स्पंदन के संदर्भ में नारीवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजची बदलणारी सामाजिक परिस्थिती, होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, स्त्रियांवरचे अत्याचार या सर्वांविषयी या काव्यसंग्रहामधून मी माझी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे आणि मला असं वाटतं की सर्वच साहित्यिक जे आहे हे आपल्या साहित्यामधून सामाजिक प्रबोधन करतच असतात आणि याच जाणीवेतून मी देखील माझं काव्यलेखन केलेलं आहे आणि स्पंदन हा जो काव्यसंग्रह आहे याच्यामध्ये काव्य विषयामध्ये वैविध्य जपण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे। त्याचबरोबर आशयाच्या अभिव्यक्तीसाठी मुक्त छंदाला प्राधान्य दिलेलं आहे आणि स्त्रीवाद ही माझी महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे की स्त्रियांच्या सशक्तीकरणावर आज आपण भर द्यायला पाहिजे, स्त्री सक्षमीकरणावर आज आपण भर द्यायला पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे भारत जो आपला कृषीप्रधान देश आहे या कृषीप्रधान देशामध्ये शेतकरी बांधवांच्या आत्महत्या तर ही गोष्ट खेदाची आहे असं मला वाटतं। निसर्गाचा जो ऱ्हास होतोय तो निसर्गाचा ऱ्हास थांबवणं कुठेतरी आपल्याला गरजेचं आहे
यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न व्हायला पाहिजे आणि ह्या सगळ्या बाबींचं विश्लेषण मी या कविता संग्रहातून करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. रसिक लोक या संग्रहाचं स्वागत करतील अशी मला आशा आहे. कविता संग्रह के बारे में बोलते हुए डॉक्टर श्रीकांत तिड़के ने कहा कि वंदना तिड़के का पहला कविता संग्रह परिष्कृत और सामाजिक रूप से जागरूक है। उन्होंने कोरोना के बाद महिलाओं के मुद्दों पर बात की है। यह कविता विद्रोही नहीं है, लेकिन कवि ने महिला मन से जुड़ी भावनाओं को पकड़ा है। यह एक शांत और संयमित कविता है। स्त्रीवाद पर वंदना तिड़के ने पीएचडी की होती तो वह अधिक प्रभावी रूप से व्यक्त हो सकती थी। इस काव्य संग्रह का उन्होंने स्वागत किया। वंदना सतीश तिडके यांचा हा पहिलाच काव्यसंग्रह प्रकाशित होतो आहे. या काव्यसंग्रहाचं वैशिष्ट्य असं आहे की एका सुसंस्कृत पण सामाजिक जाणीव असलेल्या कवयित्रीचा हा काव्यसंग्रह असल्यामुळे यात विविध समकालीन प्रश्नांबरोबर एक सुसंस्कृत स्त्रीमन या संबंध कवितांमध्ये आपल्याला दिसून येते. करोनाच्या प्रश्नापासून तर शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेपर्यंत अनेक प्रश्नांना वाचा फोडण्याचं आणि त्या संदर्भात मुखोद्गत करून त्याची भावना व्यक्त करण्याचं काम या काव्यसंग्रहाने केलेलं आहे. ही कविता विद्रोही कविता नाहीये. ही कविता अतिशय संत एका कवी मनानं आणि विशेषतः स्त्री मनानं या भोवतीच्या जगाकडे पाहून जे आपल्या भावना आहेत त्या व्यक्त करण्याचा प्रयत्न या संबंध कवितेतून केलेला असल्यामुळे ही कविता समकाळातही थोडी वेगळी, शांत, संयमी आणि आकर्षक करणारी अशी कविता आहे असं मला वाटते. या कविता संग्रहाचं निश्चितपणे स्वागत होईल. मला असं वाटतं की त्यांच्या मनामध्ये काही स्त्रीवादी विचारही आहेत. त्या स्त्रीवादी विचारांचंही प्रतिबिंब या कवितेमध्ये पडलेलं दिसतं. मला स्वतःला तर असं वाटतं की त्यांनी स्त्रीवादावर जर पीएचडी केली असती तर त्यांनी अनेक कवयित्रींच्या विषयाच्या अनुरोधानं आपले विचार अधिक पुढे नेले असते. त्यांना या कविता संग्रहाच्या निमित्तानं त्यांच्या भावनांना आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीला मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. अकोला रेल स्थानक पर शुक्रवार की शाम अकोला रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की तत्परता के कारण एक यात्री की जान बच गई। अपनी जान धोखे में डालकर रेलवे पुलिस द्वारा की गई इस साहसी कार्रवाई के कारण रेलवे पुलिस की सभी ओर से प्रशंसा हो रही है। ऐक ना मॅडम, अरे बेटा ऐक ना, ए भाऊ तुला काय पाहिजे सांगा फोनवर बोल. अरे मी काय म्हणते, तुझं नाव तर सांग तुझं. तुला आम्ही तुझ्यासाठी आलो इथं. हा ए भाऊ ए दादा, आणि तुझ्यासाठी आलो ना रे. नाव तर सांग तुझं. ते जे मॅडम बोलत आहे ना तुझ्यासोबत, अरे ऐक जरा. ए काय आहे तर सांग ना प्रॉब्लेम. तुला प्रॉब्लेम काय तो तर सांग. प्रॉब्लेम काय तो सांग जरा तुझा. काय अडचण काय, तिथं चढण्याचं कारण काय? तू सांगितलंच नाही तर आम्ही कसं काय मार्ग काढू, सांग जरा काय प्रॉब्लेम काय सांग. हा आपण मार्ग काढून, तुला जी काय अडचण आहे ना त्याच्यात मार्ग काढून, तुला काय मदत पाहिजे ती सगळी मदत करतो. मी पोलीस इन्स्पेक्टर आहे. ए दादा ऐक जरा. सांग मॅडमला सांग काय आहे. माझे तर बघतो बघा एक मिनिट. ए दादा ओय मी हे बघ इकडे बघ माझ्याकडे. इकडे बघ ना एक मिनिट. मी पोलीस इन्स्पेक्टर आहे. मी रेल्वे पोलीस काय करते? काय अडचण ती सांग की फक्त. तुझी अडचण सांग, मी तुला त्यातनं मदत करू काय असेल ती. तुला घरी सोडून देतो इथूनच. ए बाबू तुला कोणी काय त्रास देणार नाही. तुला काय अडचण असेल तर मला सांग. शुक्रवार शाम के दौरान अकोला रेलवे स्थानक के फुट ओवर ब्रिज पर प्लेटफॉर्म पेट्रोलिंग के दौरान एक यात्री सुरक्षा जाली के बाहर ब्रिज पर खड़ा होकर आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, ऐसी जानकारी रेलवे पुलिस को मिली थी। इसके बाद रेलवे पुलिस व आरपीएफ के अधिकारी व कर्मचारी तुरंत घटनास्थल दाखिल हुए। यह ब्रिज जमीन से 35 फीट ऊंचा है। ब्रिज के दोनों ओर 8 फीट ऊंची लोहे की जाली भी लगाई गई है तथा ब्रिज को लगकर ही हाई वोल्टेज ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार होने के कारण स्थिति अत्यंत धोखादायक बन गई थी। आत्महत्या का प्रयास करने वाले यात्री का नाम विजय मारुति भालेराव बताया जा रहा है, जो निजामाबाद के अरुंधति नगर का निवासी है। पारिवारिक कलह के चलते वह आत्महत्या करने के उद्देश्य से अकोला रेल स्थानक आया था। पुलिस ने उसे समझाने का बार बार प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर कायम था। वह कभी भी नीचे कूदने की तैयारी में था। पुलिस ने उसे बातचीत में उलझाए रखा। रेल प्रशासन की मदद से ओवरहेड इलेक्ट्रिक की बिजली सप्लाई तुरंत बंद की गई। इसके बाद रेलवे पुलिस, आरपीएफ जवान तथा स्थानीय वेंडर के संयुक्त प्रयास से इस यात्री को रेलवे ब्रिज से नीचे सुरक्षित उतारा गया।
यह कार्रवाई अकोला रेलवे पुलिस स्टेशन की प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक अर्चना गाड़वे, आरपीएफ निरीक्षक लक्ष्मण यादव के नेतृत्व में रेलवे पुलिस ने की। रेलवे पुलिस की इस कार्रवाई की सभी ओर प्रशंसा हो रही है। अमरावती जिले के मेलघाट निवासी आदिवासी बांधवों को मंदिर जाने से रोककर वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें दर्शन से वंचित रख पूजा सामग्री फेंक दी। यह आरोप लगाते हुए नियोजन समिति की सभा में अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े ने वन विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया, जिसके चलते पालक मंत्री को मध्यस्थी करनी पड़ी। मेलघाट के सेमाडोह में वन विभाग के अधिकारियों ने आदिवासी बांधवों को मंदिर जाने से रोका और उनकी पूजा की सामग्री फेंक दी। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें जंगल में जाने से क्यों रोका? यह आरोप लगाते हुए सांसद बलवंत वानखेड़े ने वन विभाग की वरिष्ठ महिला अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। इसके बाद पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बीच बचाव करते हुए अधिकारियों को सलाह दी कि वे वहां नया बांधकाम न होने दे, लेकिन आदिवासियों को उनके मंदिर जाने से न रोके और उन्हें जाने दे, ऐसी सलाह अधिकारियों को दी। घटना के कारण हॉल में माहौल गर्मा गया था, क्योंकि सांसद बलवंत वानखेड़े ने नियोजन समिति की बैठक में पहली बार अपना गुस्सा जाहिर किया। दर्शन घेण्यासाठी अधिकार नाही काय? नाही सर, आपण देवदर्शनाला कधीच अडकाठी करत नाही. नाही, तुम्ही खोटे बोलतात. तुम्ही तिथं दर्शन करू देत नाही त्यांना. सर, मी बोलू. बोला. याच्यामध्ये सर तारोबंदा सोडून बाकी 4 ठिकाणी माझ्याकडचे म्हणजे आमचे लोक बिडाल येतात दर्शनाला घेऊन जातात. सर, जी जुनी मंदिरं आहेत, जी जुनी आहेत त्या ठिकाणी काही अशी अडकाठी होत नाही. तरी पण मी खात्री करते सर, माझ्या खालच्या स्टाफ कडून काही झालं. शेमा ढोले तुम्ही त्याचं साहित्य फेकलं. सर, पूजेचं साहित्य फेकलं तुम्ही. भूसावल रेलवे डिवीजन के तहत भूसावल बडनेरा अंतर्गत आने वाले जलम रेलवे स्टेशन पर डाउन लूप लाइन का विस्तार और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इस काम के लिए कुछ पैसेंजर ट्रेनों के टाइम में कुछ समय के लिए बदलाव, कुछ ट्रेनों के रेगुलेशन और कुछ को रद्द किया जा रहा है। इस बीच 30 जनवरी को जिन ट्रेनों पर असर पड़ा है उनमें भूसावल बडनेरा मेमू रद्द कर दी गई हैं। साथ ही बडनेरा भूसावल मेमू, भूसावल वर्धा एक्सप्रेस, वर्धा भूसावल एक्सप्रेस, बडनेरा नासिक रोड स्पेशल ट्रेनें 31 जनवरी को रद्द की गई हैं। नासिक रोड बडनेरा स्पेशल रेल 29 जनवरी को रद्द की गई हैं। नियमन के मुताबिक विभाग की रेलगाड़ियां अजमेरपुरी एक्सप्रेस सेक्शन में 2:30 के लिए नियमन की जाएगी। वहीं अंदौरा हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस विभाग में 2 घंटे के लिए नियमन किया जाएगा। गोंदिया कोल्हापुर एक्सप्रेस विभाग में 2 घंटे के लिए नियमन किया जाएगा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापौर पद चुनाव के पहले ही शहर सुधार आघाड़ी में बिखराव की स्थिति, महापालिका की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत। कौन होगा शहर का ओबीसी महिला महापौर? भाजपा, शिवसेना ठाकरे तथा वंचित बहुजन के पार्षदों ने लिया नामांकन। नरनाला फेस्टिवल के जरिए नागरिकों के पैसों की लूट, बाहरी एजेंसियों तथा होटल लॉबी के फायदे के लिए प्रशासन की मनमानी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2 लापता नाबालिग बच्चों का चला पता। पुलिस ने पुणे से सुरक्षित हिरासत में लिए दोनों ही नाबालिग। शास्त्री स्टेडियम पर संपन्न होगा प्रजासत्ताक दिन समारोह, पालक मंत्री के हाथों होगा ध्वजारोहण। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।